Writings and its systems. This is the third part of fifth unit of BA program first year students. यह है फिफ्थ यूनिट जिसका नाम है राइटिंग एंड इट्स सिस्टम्स. उस फिफ्थ यूनिट का थर्ड पार्ट है यानी थर्ड वीडियो है. एंड इन दिस पार्ट आई विल एक्सप्लेन सम क्वेश्चन आंसर्स विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द पैसेज. तो यहाँ पे जिन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चंस एक पैसेज पे बेस्ड हैं. और वो पैसेज कौन सा है उस पैसेज को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसका ओवरव्यू दे देता हूँ. उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समझाता हूँ. तो देखिए पैसेज है, द राइटिंग सिस्टम ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस evolved independently of each other at different times in several parts of the world. ये जो राइटिंग सिस्टम है डिफरेंट लैंग्वेजेस की राइटिंग सिस्टम, यह स्वतंत्र रूप से विश्व के अलग अलग भागों में उत्पन्न हुई. इसकी उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से विश्व के अलग अलग भागों में हुई. Though there are many similarities between the different languages, there is nothing to support a theory of common origin. यद्यपि इन भाषाओं में जो विश्व की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं इनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं, फिर भी ऐसी कोई कॉमन ओरिजिन नहीं है, ऐसी कोई कॉमन थ्योरी नहीं है उत्पत्ति की जो ये साबित करती हो कि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति एक सामान्य तरीके से एक ही मेथड से हुई है, यानी एक ही सोर्स से हुई है. कहने का मतलब है देयर इज नथिंग टू सपोर्ट अ थ्योरी ऑफ कॉमन ओरिजिन, यानी कि कॉमन ओरिजिन एक ही जगह से सारी लैंग्वेजेस उत्पन्न हुई या एक ही सोर्स से सारी लैंग्वेजेस उत्पन्न हुई, इसका सपोर्ट करने के लिए कोई भी मतलब प्रमाण नहीं है, कोई भी सबूत नहीं, कोई भी एविडेंस नहीं है. सो इट वुड बी रॉन्ग टू से दैट all the languages of the world are derived from one or two master languages. इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सभी लैंग्वेजेस की जो उत्पत्ति है, उनका जो एग्जिस्टेंस है, वो किसी एक या दो मास्टर लैंग्वेजेस के थ्रू उसके द्वारा आया और फिर बाकी की लैंग्वेजेस, मतलब पहले एक या दो ऐसी कोई मास्टर लैंग्वेजेस थी जिन्होंने ही विश्व की सभी भाषाओं की उत्पत्ति की. ये कहना बिल्कुल गलत होगा, ऐसा राइटर मानता है. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अ राइटिंग सिस्टम हैज बीन फाउंड अराउंड 3500 BC इन पार्ट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट यूरोप. जो सबसे पहले लेखन पद्धति के जो सबूत मिलते हैं, राइटिंग सिस्टम के जो सबूत मिलते हैं, वो 3500 BC के आसपास के सबूत मिलते हैं जो कि मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट यूरोप में पाई गई ये पद्धति राइटिंग सिस्टम की. एट डिफरेंट स्टेजेस इन डिफरेंट कल्चर्स, बोला गया एट डिफरेंट स्टेजेस इन डिफरेंट कल्चर्स. डिफरेंट कल्चर्स की जो अलग अलग स्थिति होती हैं या उनके अलग अलग स्तर होते हैं, पीपुल हैव रिटन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप. तो अलग अलग संस्कृति में जो अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर की डिफरेंट टाइप की संस्कृतियां होती हैं, डिफरेंट टाइप की सभ्यताएं होती हैं. वहाँ पे जो लेखन पद्धति की उत्पत्ति हुई, वहाँ पे जो राइटिंग सिस्टम की उत्पत्ति हुई, उनकी अलग अलग स्टाइल भी थी राइटिंग लिखने की. कोई लेफ्ट से राइट को लिखता था, कोई राइट से लेफ्ट को, कोई टॉप से बॉटम को, कोई बॉटम से टॉप को. तो इस तरीके से लेखन की अलग अलग स्टाइल थी लिखने की, अभी भी मौजूद है. जो कि राइटिंग वेंट थ्रू मैनी इंटरेस्टिंग स्टेजेस एंड कन्वेंशंस फॉलोड बाय डिफरेंट लैंग्वेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ दीज स्टेजेस. यहाँ पे आपको यह बताया गया है कि लेखन कार्य अनेक रोचक चरणों से गुजरा. ये जो राइटिंग का कार्य है, राइटिंग का जो वर्क है, यह अनेक इंटरेस्टिंग चरणों से, अनेक इंटरेस्टिंग स्टेप्स से या स्टेजेस से होकर गुजरा तथा संपूर्ण विश्व में विभिन्न भाषाओं द्वारा
इनका अनुसरण किया गया, इनकी रीतियों को, इन चरणों को साक्ष्य, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, ये स्टेजेस हैं, यही एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि इनके माध्यम से राइटिंग की उत्पत्ति हुई होगी और राइटिंग सिस्टम अस्तित्व में आया होगा, एग्जिस्टेंस में आया होगा। तो ये एक पैसेज गिवन था और इस पैसेज के ऊपर ये 3 क्वेश्चन हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँगा और एक और एडिशनल क्वेश्चन लिया है मैंने। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Why is the theory of common origin of different languages sometimes supported? क्यों कभी कभी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनकी उत्पत्ति के लिए कॉमन ओरिजिन ही डिफरेंट लैंग्वेजेस की उत्पत्ति का स्रोत हैं, ऐसा सिद्धांत, ऐसी थ्योरी को क्यों कभी कभी एक्सेप्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर गिवन है कि द थ्योरी ऑफ कॉमन ओरिजिन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इज समटाइम्स सपोर्टेड इन व्यू ऑफ मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन द डिफरेंट लैंग्वेजेस। कभी कभी डिफरेंट लैंग्वेजेस की जो कॉमन ओरिजिन की जो थ्योरी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस की कॉमन ओरिजिन की जो थ्योरी है, उसे कभी कभी सपोर्ट किया जाता है, उसे कभी कभी सपोर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस विचार से किया जाता है क्योंकि उन सभी लैंग्वेजेस में, जो वर्ल्ड की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, उसमें बहुत सारी समानताएं हैं। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर था। एक बार और सुनिए। Why is the theory of common origin of different languages sometimes supported? Answer is, the theory of common origin of different languages is sometimes supported in view of many similarities between the different languages. And the second question is, what theory is not accepted by the writer about the derivation of languages? लैंग्वेजेस की उत्पत्ति के विषय में या लैंग्वेजेस की उत्पत्ति के बारे में जो लेखक है, राइटिंग एंड इट्स स्टाइल्स का जो लेखक है, वो लेखक क्यों थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस की जो उत्पत्ति है किसी एक कॉमन सोर्स या किसी एक या 2 मास्टर लैंग्वेजेस से हुई? तो आंसर है, द थ्योरी that all the languages of world are derived from 1 or 2 master languages is not accepted by the writer because the writing system of different languages evolved independently of each other at different times in several parts of the world. राइटर कहता है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस की उत्पत्ति किसी एक कॉमन सोर्स से हुई या किसी एक या 2 मास्टर लैंग्वेजेस से हुई, ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो राइटिंग सिस्टम है वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में उनकी उत्पत्ति हुई। उन सब की शैलियाँ अलग थी, उन सब की स्टाइल्स अलग थी, और जब उन राइटिंग सिस्टम्स की उत्पत्ति हुई वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, तो उनका जो टाइम पीरियड था वो भी अलग था। यानी अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगहों पे विश्व में अलग अलग प्रकार की शैलियों के साथ, अलग अलग प्रकार की स्टाइल्स के साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस की उत्पत्ति हुई। इसलिए ये कहा जाना कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो वर्ल्ड की हैं उनकी उत्पत्ति किसी एक कॉमन सोर्स से हुई या किसी 1 या 2 मास्टर लैंग्वेजेस से हुई, ये बिल्कुल भी गलत होगा। There is nothing to support a theory of common origin. एक कॉमन ओरिजिन की थ्योरी का सपोर्ट करने के लिए कुछ भी एविडेंस नहीं है। So it would be wrong to say that all the languages of the world are derived from 1 or 2 master languages. इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वर्ल्ड की डिफरेंट लैंग्वेजेस की उत्पत्ति किसी एक या 2 मास्टर लैंग्वेजेस से हुई। तो ये सेकंड का आंसर था।
क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैव बीन 4 मेथड्स ऑफ राइटिंग एट डिफरेंट स्टेजेस। जो डिफरेंट स्टेजेस के 4 मेथड्स हैं राइटिंग के, वो 4 मेथड्स कौन से हैं? तो आंसर है, द 4 मेथड्स ऑफ राइटिंग एट डिफरेंट स्टेजेस हैव बीन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। जो राइटिंग के डिफरेंट स्टेजेस के जो डिफरेंट 4 मेथड्स हैं वो है लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की ओर लिखना, एक राइट से लेफ्ट की ओर लिखना, टॉप से बॉटम की ओर लिखना और बॉटम से टॉप की ओर लिखना। ये अलग अलग राइटिंग की अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं डिफरेंट स्टेजेस के राइटिंग के। एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ यानी कि पिक्चर को दर्शाकर किसी बात को प्रदर्शित करने की कोशिश करना, ताकि सामने वाला समझ जाए कि ये पर्सन जिसने ये पिक्चर बनाई वो क्या कहना चाहता है। तो देखिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। आंसर, द एडवांटेजेस ऑफ पिक्टोग्राफ इज दैट इट प्रोवाइड्स अ रिकॉग्नाइजेबल पिक्चर ऑफ एज दे एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। जो पिक्टोग्राफ है उसकी सबसे बड़ी एडवांटेजेस ये है कि वो हमें उस चीज़ की, जिस चीज़ के बारे में हम बताना चाहते हैं सामने वाले पर्सन को, उस चीज़ की एकदम सेम पिक्चर हमारे माइंड में डालता है। उस चीज़ की एकदम सेम पिक्चर हमारे माइंड में डालता है जैसा कि वर्ल्ड में वो चीज़ एग्जिस्ट है। ये इसकी एकदम बखूबी सबसे बड़ी खूबी है। बट यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, जैसे कि मान लीजिए एडवांटेजेस में, मान लीजिए हम किसी पर्वत को शो करना चाहते हैं तो हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना देते हैं और वहाँ पे एक राजा झंडा लेके खड़ा है और एक हाथ में तलवार। तो ये शो कर सकता है देखने वाले को कि ये राजा बहुत बड़ा राजा होगा, महान राजा होगा, जिसने बहुत बड़ी फतह हासिल की होगी, बहुत बड़ी जीत हासिल की होगी। इसलिए ये शहर की सबसे ऊंची जगह पे अपने आप को प्रदर्शित होकर शो करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मैं विजेता हूँ, मैंने जीता है, कईयों को जीता है और यहाँ अब मैं ही सम्राट हूँ। इस तरीके से सामने वाला समझ सकता है। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि इट्स डिसएडवांटेजेस इज दैट इट कैन बी रेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। एक पिक्चर को डिफरेंट तरीके से समझा जा सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि यहाँ पे समझने वाले के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो एक पिक्चर को देखने के बाद क्या आइडिया लगाएगा उसके बारे में। जैसे किसी पेंटर ने, किसी अच्छे पेंटर ने एक मदर, एक माँ जो कि यंग माँ है, उसने अपने एक यंग बेटे को गले से लगा रखा है, छाती से लगा रखा है और ऐसी एक पिक्चर बना रखी है बनाने वाले ने, और वो प्रदर्शित करना चाहता है कि इस माँ ने किस तरीके से अपने बच्चे को मुसीबत से बचाया और मतलब माँ का बच्चे के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करना चाह रहा है वो इस पिक्चर से। लेकिन जब डिफरेंट लोग इसको देखेंगे, इस पिक्चर को देखेंगे, तो कोई ये सोच सकता है कि ये जो लेडी है इसने अपने बॉयफ्रेंड को गले से लगा रखा है, लेडी की एज ज़्यादा है, बॉयफ्रेंड की एज कम है, थोड़ा सा एज का डिफरेंस है, लेकिन ये इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है और ये इसकी गर्लफ्रेंड। इस तरीके से लोग आइडिया लगा सकते हैं। कोई आइडिया लगा सकता है कि हो सकता है ये हस्बैंड वाइफ हो, कोई आइडिया लगा सकता है कि ये माँ बेटे हो, माँ बेटे का प्यार हो। तो इस तरीके से एक पिक्चर को देखकर लोग
कैसे कैसे उसके बारे में विचार करेंगे, ये उनके विचारों पे, उनके सोचने के नज़रिए पे डिपेंड करता है। सभी एक ही तरीके से उसके बारे में सोचेंगे, उसकी थिंकिंग सेम होगी, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए पिक्टोग्राफ की ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है, जो लोगों को सही, जो एकदम राइट कंसेप्ट है उसमें क्या कर सकता है, उसमें भ्रामकता पैदा कर सकता है, उसमें कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर सकता है। तो आज इतने ही क्वेश्चंस में इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करता हूं कि कुछ और मैक्सिमम क्वेश्चंस को लिया जा सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और AR स्टडी सर्कल को मत भूलिए, यहाँ पे नॉलेज लगातार मिलती रहेगी। बीच में काफ़ी लंबे समय तक ब्रेक रहा, बट थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।